आज हम सीखेंगे नियंत्रण करना या मैनेज करना अपने इमोशंस को, भावनाओं को। बोलिए भावना को, अपने नियंत्रण कर भावना को। क्योंकि अगर हम इसको समझ पाए कि हम किस जगह पर हैं, कि बाइबल कहती है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते, लेकिन है ना, विश्वास से चलते हैं। हम भावनाओं के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ कोई भी निर्णय लेते हैं। आमीन। सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, ये हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है ना। अगर हमारी भावना को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम, क्योंकि शैतान की एक स्ट्रैटेजी है, वो हमें हमेशा चीज़ें दिखा के, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं इसके द्वारा हम चलते हैं, मतलब लेकिन हमको इसके हिसाब से नहीं चलने। बाइबल कहती है जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया, आमीन। कई दफ़ा रसगुल्ला देख के एक रसगुल्ला खाना अच्छा है, लेकिन अगर 5 खा रहे हैं तो वो क्या है, हमारी जीभ का स्वाद हम अपनी भावनाओं से ज़्यादा खा जाते हैं कई दफ़ा, है ना। ऐसा होता है ना, सूट एक लेने गए लेकिन हमारी आंखों की अभिलाषा है मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हम ज़्यादा, तो हमारा नियंत्रण कौन कर रहा है? हमारी भावनाएं होती हैं कई दफ़ा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान हैं। हम निर्णय कैसे लेते हैं इस पृथ्वी पर, यह निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की आवाज सुन के कर रहे हैं या अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर कर रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है, पैसे के बाद एक ऐसी चीज है, ऑफ कोर्स पैसा भी इसके अंडर में आ जाता है। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना सीख जाएं, मतलब उसको परमेश्वर के अधीनता में ले आएं, तो आप देखेंगे बहुत सारे एरिया में आप अपने आप को बढ़ते हुए देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? और जिन्होंने अभी पैसा जमा करना नहीं शुरू किया, उनकी भी समस्या भावनाओं की है। एक्चुअली हम बात करेंगे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी भावनाएं हमारे निर्णय पर प्रभाव डालती हैं। बोलिए, मैं अपनी भावना को अपने निर्णय पर प्रभाव डालने नहीं दूंगा, वरन मैं आत्मा से चलूंगा। आमीन। क्योंकि हम मसीही हैं। अगर हम दुनिया की तरह चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें कैसे चलना है? प्रभु की आवाज सुन के और उसकी आत्मा के द्वारा, राइट। सो क्या कारण होते हैं कि जिनके कारण हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते? हमको रोज जरूरत है परमेश्वर, क्या हमको जरूरत है परमेश्वर की आवाज सुनने की रोज? यीशु मसीह ने कहा, मैं जो भी करता हूं मैं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं, या पिता से सुनता हूं, या पिता को करते हुए देखता हूं। क्या हमें जरूरत नहीं है उसकी? किस किस को जरूरत है? आप नहीं चाहते कि हमारे लिए एक बिल्कुल सीधा मार्ग हो, हमें पता हो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, परमेश्वर मुझे कहां ले जाना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा, मैं ये करूं कि ये करूं, तीनों अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें से परमेश्वर की चीज कौन सी, मैं किस पे अपना ध्यान लगाऊं, है ना। हमारी भावनाएं बहुत कुछ बोलती हैं हमारे को करने के लिए। ऐसा कर लो, अगर ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसा पहनोगे तो ऐसे दिखोगे, है ना। और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति में भी, तो जो हवा थी वो क्या था, लिखा है बहकाई गई। उसको क्या बोला शैतान ने? क्या बोला उसको? क्या लगा? ये जो फल है खाने में उसको मन भावना लगा, है ना, कि अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के वचन ने क्या कहा था? उसको मत खाना। तो जिस चीज को कहा खाना ही नहीं, तो उसकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। समझ रहे हैं मेरी? परमेश्वर ने कहा था इस फल को मत खाना, जिस चीज को बोला नहीं खाना, तो उसके प्रति आकर्षित भी नहीं होने की जरूरत है, लेकिन भावना पे कंट्रोल, है ना। सो हम इसी चीज को देखेंगे कि हम, जब हमें मालूम भी है तब भी हम परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुनते हैं। कितनों के साथ ऐसा होता है? हमें मालूम तो है, लेकिन हमें यह भी पता है ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी हो जाता है। कितनों के साथ होता है? मेरे साथ भी होता है। लेकिन आज ये मैं वचन सुनाने वाला नहीं था, मेरे पास लास्ट मोमेंट तक कोई वचन ऐसा सच नहीं था। मैंने कहा प्रभु क्या, मैं बार बार कर रहा था, प्रभु मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, क्या करूं। लेकिन आराधना के समय ये वचन एकदम से उठ के मेरे पास आया। फिर मैंने बोला ठीक है प्रभु, इस पे प्रीच करूंगा। ये मैं जो एक बार जो प्रचार कर चुका था उसमें दोबारा नहीं करता, लेकिन इसकी शायद जरूरत है हम सबको। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें मालूम तो है परमेश्वर ने ऐसा कहा है, लेकिन हम नहीं करते, नहीं कर पाते?
क्या हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है? मेरे से निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। आज हम देखेंगे कि क्या ऐसे कारण है जिसके कारण परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। इसको पढ़ने में ये बिल्कुल सिंपल लगता है, जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, लेकिन अगर आप इस चीज को ये मान के चलें, इस ध्यान में रखें कि ये परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है आपसे? सबसे पहले क्या कह रहा है? जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। इसका मतलब ये भी कह रहा है कि जान रख कि तेरा परमेश्वर तेरी भावनाएं नहीं है, तेरा परमेश्वर तेरी आंखों की अभिलाषा नहीं है, तेरा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। तेरा परमेश्वर कौन है? यहोवा ही परमेश्वर है। हम कई दफा जब पढ़ते हैं पुरानी में, हम उसको ऐसे पढ़ते हैं कि वहां ऐसा लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर, लेकिन उसको ध्यान से देखें, हमें यह भी देखना है कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। हमारा परमेश्वर कौन है? बाइबल में लिखा है जितनी आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। इसका मतलब परमेश्वर ये भी कह रहा है कि अगर तुम मेरे बच्चे हो तो मेरी आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि शैतान ने बहुत ऐसी चकाचौंध चीजें रखी हैं, ऐसी चमकती हुई चीजें रखी हैं जिसके कारण तुम बहकाए जा सकते हो। वो ये भी कह रहा है परमेश्वर के वचन, है ना, कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। बोलिए विश्वास योग्य। बाइबल में वचन ऐसे कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। यानी कि वो विश्वास योग्य है। उसने हमारे साथ वाचा बांधी। बोलिए उसने मेरे साथ वाचा बांधी है। वाचा का मालूम पता क्या मतलब होता है? तोड़ना नहीं, उसको तोड़ नहीं सकते आप। हम तोड़ देते हैं लेकिन परमेश्वर अपनी ओर से कभी नहीं तोड़ता है। हम अविश्वासी हो जाते हैं या विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, यानी कि उस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी कि उसने जो कुछ कहा है वो करेगा। बोलिए उसने जो कुछ कहा है वो करेगा। और जितने उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। हालेलुया। 1000। आप यानी कि अपनी पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? आपको याद रखें कि परमेश्वर आपका यहोवा परमेश्वर है, केवल परमेश्वर है। मुसीबत जब आती है हमारे ऊपर, हमारा सबसे पहला ध्यान किस तरफ जाता है? क्या अपने पड़ोसी की तरफ, या हम कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, क्या उसकी तरफ हमारा इशारा जाता है, हमारा ध्यान जाता है? या मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कितना बल है, मेरे पास कितनी ताकत है, मैं उसके कि क्या मेरा सिर्फ ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है? हमारा पहला रिएक्शन किसी भी समस्या के प्रति या किसी भी डिसीजन के प्रति क्या है? क्या हम सबसे पहले परमेश्वर की ओर देखते हैं या हम मांग तो परमेश्वर से हो रहे थे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें पैसों की आवश्यकता है, हमने बोला प्रभु आपको जानते हमारी जरूरत है और आप इसे पूरा कीजिए। वो जरूरत है, लेकिन माइंड में हमको ये भी पता लग रहा है, हम ये भी साथ साथ अपनी वो चला रहे दिमाग, अच्छा मैं उसके पास जाऊंगा, उससे अगर इतना कहूंगा इतने पैसे उससे ले लूंगा, उससे ले लूंगा, या मैं बैंक जाऊंगा उससे इतना किराया ले लूंगा, ऐसा है ना, इतना। अगर ये साथ साथ चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैं पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर नहीं हूं। हाँ, पूरी रीति से परमेश्वर, आप जब परमेश्वर को अपनी समस्या देते हैं तो परमेश्वर आपको बता सकता है तो उसके पास जा, तो उसके पास जा, या ये तरीका अपना है। लेकिन अपनी योजनाएं लेके परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, है ना। मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 3 अध्याय है, शायद 3:5। वहां ऐसे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यह हो सकता है आपके पास एक मैनेजमेंट की डिग्री हो, फाइनेंस की डिग्री हो, आपके पास बहुत ज्ञान हो जो आपने सीखा है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। लेकिन होता क्या है,
क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा होता है दुनिया में, हो सकता है मेडिकल में हो या मैनेजमेंट में हो या बिजनेस में हो, हमें अपना बिजनेस अच्छे से चलाना आता हो, है ना। लेकिन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी डिग्रियां, हमारे टैलेंट, हमारा भरोसा जो हमारे बिजनेस के ऊपर है वो सामने आ जाता है। हम सोचते हैं कि शायद हम प्रार्थना तो परमेश्वर से कर रहे होते हैं लेकिन अपनी रणनीति बना रहे होते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बोलिए, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा। उसी को स्मरण कर कर, वहां यह नहीं लिखा कि बैंक को माइंड में रखते हुए या अपने बिजनेस में आपने पहले कितना फायदा उठाया उसको स्मरण करके, या आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, आपके पास पीएचडी है, उसको स्मरण करके नहीं, लेकिन किसको स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके। कई दफा हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा बुद्धि, हमारा टैलेंट, हमारा ज्ञान हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या कर देता है, रुकावट डाल देता है। बाइबल कहते हैं उसी को स्मरण कर कर सब काम करना, तब बोलिए तब। इसका मतलब यह भी है अगर उसी को स्मरण करके नहीं कर रहे तब रास्ता, सीधा रास्ता नहीं निकलेगा फिर। आमीन। क्या आप सीख रहे हैं कुछ? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर जो भी करता है आपको उसका सीधा सीधा तरीका बताता है। सबसे बुद्धिमानी का काम यह, जैसे से बोलता करते जो अपना दिमाग है ना। पतरस था और उसने क्या किया, जब यीशु मसीह उसकी नाव पर चढ़कर प्रचार करने लगा तो क्या हुआ, बड़े लोगों ने, फिर पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला, अपनी नाव गहरे पे ले चल। तो वहां पतरस ने क्या बोला, बोलता है प्रभु हम तो सारी रात करते रहे। एक्चुअली वो मन से क्या बताना चाह रहा था, उसके मन में ये चल रहा था, प्रभु हम तो पानी के वाकिफ हैं, हमको मालूम है पानी में कहाँ मछलियां होती हैं, हमारा ये रोज का धंधा है, हमको मालूम है कैसे करना है, ये तो हमको पता है। लेकिन पतरस कहता है तो भी मैं वही करूंगा जो तू कह रहा है। और जब पतरस ने लिखा है नाव वहां पर ले गया, क्या उसको मालूम नहीं था? पतरस को सब मालूम था कहां पर मछली होती, लेकिन उस दिन उसको कुछ नहीं मिला था। उसने अपना बेस्ट किया था, लेकिन जब उसने अपनी नॉलेज को कि ठीक है मुझे तो पता है, लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है कर तो मैं करूंगा, और जब उसने ऐसा किया तो लिखा इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे, उनको और नाव को बुलाना पड़ा। कई दफा हम जब आराधना करते हैं ना कि हम कहते हैं प्रभु सारी महिमा तुझको मिले, उसमें यह भी शामिल है कि प्रभु मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा बल, मेरा पैसा, ये सब भी कुछ नहीं है। ये सब मुझे वो नहीं दे सकता, सिर्फ तू ही मुझे दे सकता है। आमीन। सातवीं आयत कहती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। यही जो हम बात कर रहे हैं, मुझे तो पता है जी कैसे काम होएगा, मैं तो जी इतने सालों से करता आ रहा हूं, हमें पता है जी हमारे काम के बारे में। मैंने सोचा पास्टर जी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, ये एक अलग सी बात बोल रहे हैं, मुझे पता है मैं इस काम का खिलाड़ी हूं। लेकिन नहीं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। अपनी दृष्टि में नहीं। कई दफा जब हम अपना ध्यान परमेश्वर, कई दफा नहीं इनफैक्ट हर दफा जब हम अपना ध्यान परमेश्वर से उठाकर दूसरी चीज के ऊपर भरोसा हो जाता है, तब वहां नाव टोलेगी। इसी का एग्जाम्पल पतरस का एग्जाम्पल है। यीशु मसीह नाव में थे, सब लोग थे और पतरस भी था उधर, और यीशु मसीह पानी पर चल कर रहा था। पतरस डर गया कि कोई भूत है। फिर यीशु ने कहा कि मैं हूं, तो उसने बोला कि मैं हूं, और उसके बाद क्या हुआ? पतरस ने कहा प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। पतरस, यीशु मसीह ने क्या बोला? आजा, चलने लगा। लिखा है जब तक पतरस उसकी ओर देखता रहा तब तक तो चलता रहा। जब लिखा है जैसी पतरस की नजरें लहरों पर पड़ी, वो क्या हो गया? एकदम से डूबने। पतरस बुद्धिमान
पतरस के लिए बुद्धिमानी का निर्णय क्या होना चाहिए था कि लगातार यीशु की ओर देखता रहता और पानी पर चलता ही रहता सिर्फ यीशु को देखता। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें मजबूर कर देती कि हम अपनी भावनाओं पर आधारित हो जाते हैं, हम अपनी भावनाओं के हिसाब से निर्णय लेते हैं? क्यों ऐसा होता है? हमें मालूम भी है कि मुझे यीशु की ओर देखना है, लेकिन क्या कारण है? आज आपको मैं 2 कारण बताऊंगा। अगर हमने इसके ऊपर काम कर लिया तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत आशीष आएगी। आमीन। मैं आपको इसका बांटना चाहूंगा। ओके, मेरे साथ निकालिए निर्गमन और उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। निर्गमन उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। चाहिए 8वीं आयत में कह रहा है, परमेश्वर ने उनको बोला कि जो मैंने प्रतिज्ञा करी है ना, वो मैं पूरी करूंगा। मैं तुम्हें अब्राहम के देश में लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें अब्राहम को जो दर्शन दिया है, जो अब्राहम की शपथ खाई, मैं तुम्हें कनान के देश में लेके जाऊंगा जहां तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये मूसा ने किसको बोला? इजराइलियों को, जो इजराइली उस टाइम किस में थे? बंदुआई में थे। लेकिन अब देखिए, मूसा ने जब इजराइलियों को ये बोला तो 9वीं आयत क्या कहती है? मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता। बोलिए, मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता। ये 2 कारण हैं जिसके कारण हम सुनते तो हैं लेकिन अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देते। मन की बेचैनी, मन बेचैन है। क्यों मन क्यों बेचैन है? क्योंकि हमने मन की परेशानी, बेचैनी कभी भी परमेश्वर को नहीं दी। मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता, ये 2 चीजें हैं। मन की बेचैनी इंटरनल है, अंदरूनी है। दासत्व की क्रूरता बाहर से आती है। और दोनों लेकिन आपस में मिला जुला है। लेकिन मन का बेचैन होना क्या हमें क्या कर देता है? परमेश्वर की आवाज को सुनने नहीं देता है। बाइबल में लिखा है, पौलुस बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन मन की बेचैनी के क्या कारण हो सकते हैं? कोई बताएगा? हमारा कोई प्रियजन बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, मन बेचैन रहता है। हमारा पैसे का प्रबंध नहीं हो रहा, मन का बेचैन हो सकता है। हमारा कोई प्रियजन है जो प्रभु को नहीं जानता, हम उसके लिए प्रार्थना करें लेकिन वो बदल नहीं रहा, मन बेचैन हो सकता है। नौकरी में बॉस ने, मैं तो अच्छे से काम करता, बॉस ने फालतू में मेरे को भटका दिया, वो बेचैन हो सकता है। मेरी प्रमोशन मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं नहीं मिली, मन बेचैन हो सकता है। मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मन बेचैन हो सकता है ना। मैंने डिसीजन सोचा था कि मैं इस बिजनेस से मुझे इतना फायदा होगा, नहीं हुआ, मेरा मन बेचैन हो गया। क्या ऐसे कारण नहीं है? और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जानते हैं, मन की बेचैनी। मेरी शादी नहीं हो रही, मन बेचैन हो गया। मेरी शादी हो गई, तब भी लोग बेचैन होते कई। वो नहीं, वो बेचैनी के कारण नहीं है ना। अलग अलग कारण होते हैं। बाइबल कहते हैं कि मन की बेचैनी के कारण या दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। तो अगर उसको सुनना है तो हमको क्या करना है? मन की बेचैनी को दूर करना है। क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है? कहती है? क्या परमेश्वर हमारी बेचैनी को दूर कर सकता है? मालूम भी है, लेकिन होगा क्या? लेकिन जब मन बेचैन होगा और परमेश्वर कुछ कह रहा होगा तो आप उस स्थिति में नहीं रह पाते कि आप उसकी सुने। ये शैतान का हथियार है, आपको मन के बेचैन कर देना, ताकि आपका जो पूरा फोकस है किसके ऊपर रहे? बेचैनी के जो कारण है उसके ऊपर लगा रहे। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की सुने। लेकिन बाइबल में मैं धन्यवाद करता हूं इस मिनिस्ट्री के लिए, ब्रदर हैगिन के लिए। वो बड़ी अच्छी इस पुस्तक है और उन्होंने इसमें बहुत मैसेज दिया, अगर आपको कहीं मिले तो। वो है पहला पत्रस 5:7। अपनी चिंता मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला पत्रस 5:7। उस पर लिखा है, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता। हम सारी नहीं देते हैं, हम वो देते हैं जो बिल्कुल हमसे कंट्रोल नहीं होती। हम वो देते हैं, कुछ हम सोचते हैं ये शायद मैं हैंडल कर लूंगा। वहां पे क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता। बोलिए सारी चिंता। बोलिए मैं अपनी सारी चिंता उस पर डालूंगा। एक बार ब्रदर हैगिन के कलीसिया में एक आदमी था, वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे और अचानक वो फैक्ट्री की उस मशीन में गिर पड़े, उनकी हड्डियां काफी टूट गई।
और पास्टर ब्रदर हैगिन काफ़ी बेचैन हो गए। उन्होंने प्रभु इसका दुख ही होना, इसका चर्च में रहना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरा बड़ा अच्छा बिलीवर है, लेकिन इसके कारण मैं परेशान हूँ। तो प्रभु ने उनको बोला अपनी सारी चिंता, उन्होंने बोला ठीक है प्रभु मैं अपनी सारी बात तेरे हाथ में देता हूँ। उन्होंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ तो इसको संभाल लेगा। उसके बाद लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उस इंसान की जो सेहत थी बढ़िया होती गई और वो काफ़ी सालों तक जीवित रहा। मन की बेचैनी हमें क्या करती है? परमेश्वर को सुनने नहीं। तो जो चीज़ आपको परमेश्वर के सुनने नहीं देती उसको क्या करना है? हमको लाके परमेश्वर को ही दे देना। अच्छा, ये बुद्धिमानी का निर्णय है कि नहीं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अभी मैं चाहूँगा कि हम 5 मिनट समय लें। हो सकता है आपके मन की बेचैनी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा। मैं से निकालिए, वो है यशाया उसका 42 और उसकी 3 आयत। यशाया उसका 42 अध्याय और उसकी 3 आयत। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। आमीन। कुचले हुए नरकट मतलब जिस डाली को किसी ने कुचल दिया, तोड़ दिया है, वो लिखा है वो उसको और नहीं तोड़ता, बल्कि उसको क्या करता है? वो परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। टिमटिमाती बत्ती को, यानी कि जब कोई भी आशा नहीं है तब भी परमेश्वर, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कोई आशा नहीं, मैं छोड़ देता हूं अब तुम खत्म, ऐसा नहीं। परमेश्वर क्या है? फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा है एक विधवा औरत जा रही थी, जब उसने देखा वो उसका बच्चा मर गया था और वो लेके जा रहे थे, तो लिखा है कि यीशु को उस पर तरस आ गया और यीशु ने उसके बच्चे को छुआ और बच्चा जीवित हो गया। क्या हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर नहीं है? क्या अगर आप कुचले हुए हैं या आपको लग रहा है मेरे पास कोई आशा नहीं, क्या वो आपका उपाय नहीं करेगा? निश्चय करेगा। बोलिए, पर मेरा परमेश्वर मेरा उपाय करेगा। अब बाइबल ये भी कहती है, इनफैक्ट उसने कर दिया है आज से 2000 साल पहले क्रूस पर। आमेन, आमेन। उसने 2000 साल पहले वो क्रूस पर कर दिया है जिस चीज की हमें जरूरत थी। लेकिन हमें करना क्या है? परमेश्वर का आत्मा लगातार हमसे बात करता रहता है कि अपना बोझ उसको दे दो। हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा सारा फोकस किसके ऊपर है? अपनी उलझनों पे, हमारी भावना, क्योंकि उससे हमारी भावनाओं को ठेस मिलती है, उससे हमारी भावनाएं कुचली जाती हैं, इसलिए हमारा ध्यान नहीं उधरता है। लेकिन जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो सब परमेश्वर की संतान है। आज कोई भी कारण हो सकता है आपके बेचैनी का। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आत्मा यहां पर है, वो आपसे बात कर रहा है। कोई भी कारण हो सकता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या भविष्य में मैं कभी तरक्की कर पाऊंगा, ये भी बेचैनी का कारण हो सकता है। ये बेचैनी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी परमेश्वर के हाथ में नहीं दी। परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तेरा संभालने वाला परमेश्वर, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। जैसे एक मां तो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हमारे पास ऐसा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। हमें ये बोझ लेके चलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे बोझ से थके मांदे लोगों, संडे संडे चर्च को आओ और मेरे को बोझ दे दो। ऐसा बोला नहीं, उसने बोला बोझ दे दो मेरे को, बस रोज। वो रोज का हमारा बोझ उठा सकता है, समस्याएं। लेकिन कब? जब हम उसको देंगे। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। बोलो, मैं अपनी सारी चिंता उस पर डालूंगा। मेरे को याद है पीछे, हमारे पीछे बहन बैठी हैं जो उधर चमकौर साहब से आती हैं। इनके मन में बोझ था, पिछले कुछ दिनों पहले इनका घर नहीं बन रहा था और इनका घर बनना शुरू हो गया है, काफी हद तक बन गया। देखिए, हमने प्रार्थना करी, हमने बोला चिंता नहीं करना, उनका घर बनना शुरू हो गया। और बहुत सारे कारण हैं। आज खुशियों का दिन है, काफी सारी गवाहियां हमारे बीच में है ना। मेरी भी एक गवाही है। मैं कार लेने की सोच रहा था और मेरा बजट नहीं था और मेरे को नई कार चाहिए थी, तो हम सोचे थे बढ़िया कार लें, लेकिन कार हमने छोटी कार सोची थी, करते करते वो बड़ी कार हो गई। तो मैंने बोला प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्हीं दिनों में मैं इस पर सीख रहा था। मैंने बोला प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। उस कार को लेने से एक दिन पहले यही वचन मैंने कहीं और बोला और मैंने उसी दिन ये अपनी समस्या प्रभु को दी और अगले दिन मेरा कार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जिस दिन मैंने कार ली, मेरे पास अक्सर पैसा होता है, मैं ले सकता था, लेकिन जिस दिन मैंने कार ली उस दिन मेरे पास जीरो था, कुछ भी नहीं था। प्रभु करके दिखा रहा था कि तेरे पास जब कुछ भी नहीं है
तब भी तू मुझ पर भरोसा रख सकता है। आमीन। हमारा परमेश्वर अचंबा करने वाला परमेश्वर है। मेरे पास कोई पैसा नहीं था जिस दिन, मतलब जीरो जिसको बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर करने वाला। पर मैंने बोला प्रभु आप जानते हैं ये मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर मुझे मालूम है तू कर सकता है। मैं किसी की ओर देखूंगा ही नहीं, और सारे काम हो गए। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी आंखें केवल परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मैं भावनाओं के ऊपर नहीं लगाऊंगा, मैं भावनाओं से प्रेरित नहीं होऊंगा, मैं उसकी आत्मा के द्वारा प्रेरित होऊंगा, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर है। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। अपनी समझ का सहारा लेना परमेश्वर की नजर में मालूम कई दफा क्या हो जाता है, मूर्खता भी हो जाती है ना। हम आत्मिक मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं, आत्मिक बुद्धिमान बनना चाहते हैं। बोलिए, मैं आत्मा के द्वारा चलाए चलूंगा। एक्चुअली में परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ रखा है, और परमेश्वर चाहता है आप उन सब चीजों को हासिल कर ले। वो आप ही का है, लेकिन आप हासिल नहीं कर पा रहे, उन चीजों को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमारा ध्यान, हमारा जो निर्णय है हमारी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। और वो भावनाएं कौन सी हैं? जहां शैतान ने हमको कुचल के रखा हुआ था। पहले उसने कहा था देखा पहले भी मैं तुझे बढ़ने नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। हमें भी लगता है सच में नहीं होगा। बोली, मैं अपनी भावनाओं से नहीं चलूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की वाचा में दृढ़ता से बना रहूंगा। मैं विश्वास में स्थिर बना रहूंगा। आइए, इससे पहले कि आज हम कुछ आगे बढ़े, मैं सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता हूं। 5 मिनट के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करें, और आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, 1 मिनट अपनी आंखें खोलिए। 1 मिनट अपनी आंखें खोलिए। देखिए, समस्या देने का मतलब है परमेश्वर को उसको दे के वापस नहीं लेना। लास्ट वीक आपको याद है ब्रदर विक्की ने समझाया था, ये वाला याद है आपको? ऐसे ऐसे करते हैं, और जैसे आप कंट्रोल कर देते साथ ही आपके कौवे वापस चले जाते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। परमेश्वर को भी जब आपने आज अपने बोझ देना है, तो वो बोझ उसको छोड़ के आप आनंद के साथ वापस आ जाइए। करेंगे हम अपने मन की कोठरी में अपनी आंखें बंद करिए। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपकी कोई भी बेचैनी का कारण क्यों ना हो, उसको आज दे दीजिए। बोलिए, परमेश्वर आप ही इसे संभाल सकते हैं। मैंने अपनी बुद्धि से करके देख लिया, मैंने अपनी समझ का सहारा लेके कर दिया, लेकिन इसको आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। उसको वो समस्या आप दे दीजिए। उसे कहिए, प्रभु ये मैं आपके हाथ में देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको मेरा ध्यान है, मैं अकेला नहीं हूं। अगर लिखना चाहते हैं कि ये आपकी समस्या थी, उसके बाद आपको याद करना चाहते हैं, तो ये भी अपने पास 5 मिनट टाइम है। ये बड़ा खास समय है जबकि परमेश्वर चाहता है आपके बोझ को ले लेना। जितने इस टाइम YouTube या अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, आप भी 5 मिनट के लिए रुक जाइए। परमेश्वर को अपनी सारी बोझ और अपनी हर बेचैनी आप दे दीजिए, क्योंकि आप बेचैनी को लेके चलने के लिए नहीं बने हैं। परमेश्वर है जो आपके बोझ को लेता है, ताकि आप जैवंत जीवन में चलें, आप आजादी में एक हल्का जीवन जिएं, बिना बोझ के आप चल सकें। परमेश्वर आपसे चाहता है, परमेश्वर आपको वो देखना चाहता है। उसने पहले ही आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन ये समय है जब हम अपना बोझ उसको दे दें। हम कहें, प्रभु ये मेरा काम नहीं है, आपने मुझे बोझ लेने के लिए नहीं बनाया था, आपने मुझे आनंदित रहने के लिए बनाया था। आपने कहा था मैं सदा आनंदित रहूं, इसलिए मैं आपके आनंद में बना रहूंगा, मैं आनंद में जीऊंगा। आपका प्रभु, आपका जो आनंद है वो मेरी ताकत है। हालेलुया। अपनी समस्याओं को दे दीजिए। प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, प्रभु मैं आपको ये दे रहा हूं, और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इसको आप पूरा करेंगे। हालेलुया।
प्रभु तू कुचले हुए नरकट को कभी नहीं तोड़ता मेरे परमेश्वर। तू टिमटिमाती बत्ती कुछ नहीं बुझाता मेरे परमेश्वर। लेकिन प्रभु जो बंधुआई में है प्रभु तूने छुड़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु। जिनके पास ज्योति नहीं है, जो अंधकार में, प्रभु तू उनको ज्योतिर्मय करने आया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तू बेसहारों का सहारा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम तेरी संतान है मेरे परमेश्वर। तूने हमें सब कुछ दिया, तू चाहता कि हम उसका अनुभव करें प्रभु। प्रभु अगर मेरा कोई भाई बहन यहाँ पर प्रभु जिस अपनी मदद करें मेरे परमेश्वर, अपनी सारी समस्याएं उसके हाथ में दे दें। बोले कि मुझसे नहीं हो रहा प्रभु, इसको आप ही कर सकते हैं। जब हम उसको अपने बोझ दे रहे हैं तो उसके लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, विश्वास के साथ दीजिए। उसने कहा मैं तुम्हारा बोझ ले सकता हूं, बस अपना बोझ दीजिए और खुशी के साथ वापस आ जाइए। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो आपसे वो चीज मांग रहा है जो आप जिसके लायक आप नहीं, जिसको आप नहीं हल कर सकते। आनंद के साथ, कि कोई है जो आपकी परवाह करता है। उसको मालूम था आप इस दुनिया में रहेंगे अंत तक, इसलिए उसने बोला है इस दुनिया के अंत तक ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे पे परेशानियां तो आएंगी, लेकिन ये याद रखना कि मैंने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल के रखा है। इसलिए उसने कहा कि तुम किसी बात की चिंता ना करो, वरन अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, मुझ पर डाल दो। यीशु कहता है मैं अद्भुत रीति से उसको हैंडल कर सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस जीवंत यात्रा में चल रहे हैं तो हमें हारे हुए की तरह नहीं चलना। हमारा प्रभु है जो सारे बोझ को लेता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं जब मूसा इजरायलियों को बाहर लेके चला, सामने क्या आ गया? समुंदर। अब इजरायली किससे निकल रहे हैं? बंधुआई से निकल रहे हैं। सामने क्या है? समुंदर है। अब क्या होगा? है ना, आसमान से गिरे खजूर पेट के, ऐसे कहते हैं। लिखा है मूसा जब लेकर निकला, सामने क्या आ गया? समुंदर आ गया। हमारे सामने भी कई सिचुएशन ऐसे आती हैं, हम एक समस्या से तो निकले होते हैं, लेकिन आगे क्या समस्या होती है? हमको ईएमआई पे करनी है, ये हमने किसी को वादा किया था कि हम टाइम पे पूरा करेंगे, वो तो हो नहीं रहा, पीछे से भी सोर्स रुक गया और हम बीच में हैं। क्या हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है? वो लिखा है उसने समुद्र में से रास्ता उनके लिए निकाल दिया। हालेलुया। आज आपकी चाहे कोई भी समस्या क्यों जो आपने प्रभु को दी है, प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जो दुश्मन आपके पीछे पीछे आएंगे वो उस पानी में हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है आपकी सिचुएशन दानियल के समान हो। दानियल ने कुछ नहीं किया था, वो तो अपने प्रभु के साथ वफादार था, लेकिन उसको बिना किसी वजह के उसको क्या करना पड़ा? वहां के राजा ने उसको शेरों को मुंह में डाल दिया। हो सकता है आपकी सिचुएशन आज बिल्कुल ऐसी हो कि प्रभु अब तो मैं गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लिखा है प्रभु ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। वो समस्याएं जो कारण है वो आपको निगल नहीं सकती, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ। बोली मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। एक और जगह थी जहां पे हम देखते हैं यूसुफ राजा, जो यूसुफ था, उसको वायदे तो किया था परमेश्वर ने कुछ, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या होता जा रहा था? बिल्कुल उल्टा। और एक समय आया था कि उसको होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं है, उल्टा जेल में चला गया। हो सकता है सिचुएशन हमारी भी कहीं ऐसे ना हो, लेकिन लिखा है परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर बना रहा। हमें सिर्फ यही देखते रहना है, इसी चीज की चिंता करनी है, क्या मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर है या नहीं, बाकी परमेश्वर संभालेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या कर सकता, कौन, और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर, कि मैं परमेश्वर की तरफ ध्यान दे भी रहा हूं कि नहीं। लेकिन लिखा है यूसुफ का हाथ, परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर बना रहा, और एक ही रात में परमेश्वर उसको क्या कर दिया? वो उन्नति दे दी। लिखा है जो प्रमोशन है या बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी जो है, ना तो पूरब से आती ना पश्चिम की ओर से आती, वरन परमेश्वर की ओर से आती है। भजन संहिता 75 में लिखा है। वैसा हमारा परमेश्वर है। आज आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो जिसने आपको बेचैन किया, अगर आपने परमेश्वर को दे दिया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, बोली परमेश्वर ने मेरी सुन ली,
और वो मेरे लिए कार्य कर रहा है, वो मेरी ओर है। हालेलुया, वो यस वो आप ही की ओर है। क्योंकि लिखा है वो कुचले हुए नरकट को जो कुचला उसको तोड़ता नहीं, जो टिमटिमाती बत्ती उसको बुझाता नहीं है, वरन वो तो अंधों को ज्योति देने आया। हालेलुया, उसने बोला तुम जगत की ज्योति हो। बोली मैं जगत की ज्योति हूं, मैं तो अंधकार दूर करने वाला हूं। हालेलुया, राइट। और हम एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू क्या होगा, बहुतों का पिता होगा, लेकिन हुआ क्या, कई वर्षों तक। यह स्थिति वैसी है जो बिल्कुल पतरस की तरह थी। उसने अपने स्वाभाविक रूप से जो करना चाहता था बेस्ट कर दिया, और हो सकता है आपने भी आज अपना बेस्ट कर दिया जो नेचुरल रूप में आप कर सकते हैं, और इसके बाद आपकी कोई क्षमता नहीं है। अब्राहम के पास कोई संतान पैदा करने की क्षमता नहीं थी उसके बाद, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको वायदा किया है तो वो आपको सब कुछ देगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपका टाइम खत्म हो गया, कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो अगर आपने आज अपनी समस्या प्रभु बोझ दिया है तो उसके बारे में टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी सारे बोझ को ले चुका है और वो आपको करेगा। कई दफा हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन भी आती है जैसे कि इजराइलियों के बीच में थी। वो उस रेगिस्तान में होकर जा रहे थे, ना तो वो कुछ बो सकते थे, अच्छी फसल नहीं हो सकती, रेगिस्तान में फसल नहीं होती, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने उनको 40 साल तक मन्ना खिलाया, ना कपड़े फटे ना जूते फटे। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा स्रोत ना हो जहां से कुछ होने वाला हो, लेकिन एक ही स्रोत है हमारा। जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो कि विश्वास योग्य परमेश्वर है। हो सकता है आज आपको लग रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन वो परमेश्वर आपको दे सकता है जब तक कि आपको वो सब ना मिल जाए जो उसने आपको बोला। आमीन। हो सकता है आपकी स्थिति ऐसी हो कि प्रभु उनके पास तो बिजनेस, उसके पास तो नौकरी है, उसके पास तो ये, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से शुरुआत करूं। आपको शुरुआत करनी है परमेश्वर की ओर देखने के द्वारा। बोलिए परमेश्वर मैं आपकी ओर देखूंगा। और लिखा है जितने परमेश्वर की ओर देखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। चेले थे, नाव में थे, और क्या आ रहा था, तूफान आ रहा था, है ना। हम होते तो हम क्या कहते, जल्दी जल्दी किनारे किनारे ले चलो, किनारे ले चलो, है ना, चलो चलो सारी नाव किनारे ले चलो, सारी तूफान आ रहा है, छुप जाओ प्रभु जी, कल मिनिस्ट्री कल करेंगे, थोड़ा नाव को। उसने क्या बोला, यीशु मसीह ने खड़े होकर क्या करे, डांटा। हो सकता है आप अपना बिजनेस, नौकरी, जगह बदलने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको वो रिजल्ट नहीं मिले। वहां यीशु को आमंत्रित कीजिए अपने जीवन में से, बोले प्रभु ये मेरी सिचुएशन है। वो क्या करेगा, उस चीज को रोकेगा आपके लिए। परमेश्वर बोली प्रभु मेरी ओर है, वो मेरी चिंता करता है। हो सकता है आपके पैसे रुक गए हो, आपने घर बनाना शुरू किया, आपके पैसे रुक गए हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपको क्या करना है, प्रभु ये बोझ मैं तुझे देती हूं, क्योंकि ये मन की बेचैनी को हमको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। ये आप ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, प्रभु को देते हुए अपनी बेचैनी को। खुद लेके मत चलिए, आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप आनंद के लिए बने। बोलिए मैं आनंद के लिए बना हूं, इसलिए प्रभु का आनंद, वो कहते हैं ना प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। बोलिए मैं आनंद के लिए बना हूं। आप चिंता करने के लिए नहीं बने हैं, चिंता करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, और ये शैतान चाहता है कि आप चिंता करें। इसलिए मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण लोग सुनते नहीं। बोली मैं बेचैन नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक है जो मेरी परवाह करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों के पास, सुखदाई झरने के पास, कब, जब मैं उसको अगुवाई करने दूंगा। राइट। हम सीख रहे हैं अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है। हमारी भावनाएं कहीं भी निकल जाती हैं, कुछ भी देख के चले जाते हैं, इसको नियंत्रण करना हमारे हाथ में है। राइट। एक और जगह है, परमेश्वर ने बोला ये यरीहो है, इसको लेकिन रणनीति मैं दूंगा इसको। तो हो सकता है आपकी जो आशीष हो एक जगह पर हो, लेकिन रणनीति कौन देगा, परमेश्वर देगा आपको। यरीहो के आसपास जब परमेश्वर ने क्या बोला, यरीहो के चारों क्या करना, आपने रोज स्तुति करना, शांति से निकलना, और सातवें क्या जोर से चिल्लाना, स्तुति करना। अपनी समस्याओं को अपनी रणनीति के हिसाब से नहीं,
परमेश्वर की रणनीति के हिसाब से करने दीजिए, उसको आज्ञा दीजिए। उससे बोले प्रभु आप कैसे चाहते हैं? एक रणनीति तो पक्का है जो आपको बताना है, जो 100% काम करती है, वो है स्तुति और आराधना। स्तुति आराधना हम इसलिए नहीं कर रहे कि प्रभु समस्या कितनी बड़ी है, इसलिए नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो ये दीवार टूट जाएगी। प्रभु चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आई हैं, चाहे ये दीवार कितनी भी मजबूत क्यों ना, कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन मुझे पता है मैं स्तुति आराधना करता रहूंगा प्रभु जैसे तो। ये रणनीति 100% काम करती है। बोझ तो अपने प्रभु को दे दिया है, अब प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है। खुद अगुवाई ना करें अपनी, प्रभु को अगुवाई करने दें, क्योंकि मन की बेचैनी आपको परमेश्वर की सुनने नहीं देगा। इसलिए आपको परमेश्वर की सुनना है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की सुनना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की ही सुनना पड़ेगा। दूसरी बात पे हम आते हैं, दासत्व की क्रूरता। ये दूसरा है, ये आउटर है, यानी शैतान आपके विरोध में खड़ा होता है। पहला पत्रस 5:7 में हमने पढ़ा कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे साथ निकालिए, उसी अध्याय में निकाल लीजिए, पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसकी शायद 8वीं आयत है मेरे ख्याल से। वो कहता है सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ का है। ये वो है जो आउटर है, वो आपको दास्तव में लेके जाना चाहता है ताकि आप उसकी ना सुने, वो फाड़ना चाहता है ताकि आपको। उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? लिखा है शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और बात कहता है, परमेश्वर के अधीन आ जाओ। पहले परमेश्वर के अधीन आ जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना कैसे करते हैं हम? मुंह से। जब शैतान आपके पास आता है तो आप क्या बोलेंगे? लिखा है। जब समस्या आपके ऊपर शैतान जब समस्या बढ़ाएगा तो आपको क्या बोलना है? लिखा है मेरा परमेश्वर मेरी सारी घटी को पूरा करेगा। लिखा है मेरा परमेश्वर मुझे दाहिने हाथ से संभाले रखेगा जब को लगे अब कुछ नहीं हो सकता। लिखा है मेरे परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। मैं घर बना रहा हूं, मेरा पैसा रुक गया है, तो आप शैतान समस्याओं के थ्रू बात करता है अब हमसे। वो दास्तव में अब तुम क्या करो, अब तो तुम बंद गए। उसको बोलो लिखा है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। बोलना है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाना था, उसने हर बार मूसा को बोला कि जाके फिरौन से कह। उसने ये नहीं बोला कि मूसा चल अब तेरे को पता लग गया इजरायलियों को छुड़ाना है, चल तू मुझसे प्रार्थना कर 40 दिन की फास्टिंग रख के। नहीं, उसने क्या बोला? जा और फिरौन से ऐसे कहना। उसको बोलना था। बोली मैं बोलूंगा। मालूम आपको उद्धार भी तो ऐसे हुआ है, अपने मुंह के अंगीकार की तरह। हमारा कन्फेशन ही हमें लेके जाता है, या तो बंधुआई में लेके जाएगा या छुटकारे की ओर लेके जाएगा। इसलिए हम जब उस पर पढ़ते हैं मरकुस 11:23 में लिखा है कि अगर तू उस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में गिर जाए तो ऐसा हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब लोग सताए गए थे बीमारियों की तरह, उसने क्या बोला? उसने डांटा दुष्ट आत्मा को और भाग गई। तो ये जो आउटर की तरफ से शैतान जो हमारे पर हावी करता है, उसके लिए क्या है? हमको परमेश्वर क्या दिया? जुबान, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो हमारी जुबान में है, ये बहुत सामर्थ्य है। हम इसका वो हमको इतना कमजोर कर देना चाहता है, इतनी मन की बेचैनी में लेके जाना चाहता है ताकि हम बोल भी ना पाए। आप देखना जब बेचैन होते हैं तो बोल भी नहीं पाते। उसको मालूम है दोनों तरफ से काम करता है। लेकिन ये दो चीज अगर आप सीख गए कि मन को बेचैन नहीं होने देना, दूसरा उसी समस्या के विरोध में बोलना है अपने, क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर ने वो वचन दिए हैं। नीति वचन में लिखा है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आपको क्या चाहिए? जीभ के वश में पैसा है या घटी है? आपको क्या चाहिए? जीभ के वश में विजय है, जीभ के वश में हार है, आपको क्या चाहिए? राइट? जीभ के वश में ही आशीष है और जीभ के वश में ही सब कुछ खत्म है। क्या चाहिए? जीभ के वश में आपके जीवन है। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी सामना जब किया शैतान का, उसने क्या बोला? वो लिखा है, मेरे से निकालिए पहला यूहन्ना 1
उसका चौथी है, चार की चार। पहला यूहन्ना उसका 4 और उसकी 4। हे बालको तुम परमेश्वर के हो। किसके हैं आप? बोलिए मैं परमेश्वर का हूं। देखिए ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। यूहन्ना जो पत्री बिलीवर्स के लिए लिखी है, मसीहों के लिए लिखी है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। बोलिए मैं परमेश्वर का हूं, मैंने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो मुझ में है वो इस संसार में है उससे बड़ा है। यीशु बड़ा है हमारे अंदर, आमीन। तो समस्या को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, दास्तव में नहीं जाना है। पौलुस कहता है हे भाइयों दास्तव में मत जाओ वापस। इसका मतलब मसीही जा सकते हैं, नहीं जाना तो क्या करना पड़ेगा? आपको कन्फेस करना, अंगीकार करना है अपनी समस्याओं के विरोध में, उस दबाव के विरोध में। क्या ये दो बातें हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये आसान है। बोलिए मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर है। अगर हम पूरा देखें पूरी बाइबल में परमेश्वर की विश्वास योग्यता वो बार बार दिखाता है। कहता है तुम तो बदल सकते हो लेकिन मैं कभी ना बदलूंगा। वो कहता है कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा रक्षक हूं। एक बार याद है ब्रदर हैगिन अपनी गवाही बता रहे थे, स्टोरी सुनाते हैं, और एक बार लिखा है कि वो परमेश्वर से बात कर रहे थे और बीच में एक दुष्टात्मा बंदर के रूप में आके ची 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 करे जा रही, और वो परमेश्वर की बात को सुन नहीं पा रहे, यीशु मसीह की बात को सुन नहीं पा रहे। बड़ी देर हो गई तो अचानक फिर उन्होंने जोर से दुष्ट आत्मा को डांटा तो वो एकदम कर करके भाग गई। तो वहां पे यीशु मसीह मुस्कुराने लगे। तो उसने बोला आपकी, ब्रदर हैगी ने पूछा कि आपने इसको क्यों नहीं भगाया? तो यीशु मसीह ने क्या उनको बोला कि ये अधिकार मैंने किसको दिया है? तुमको दिया है। अगर शैतान हम पर हावी हो रहा है तो परमेश्वर नहीं करेगा। बोलना किसको है? बोली मैं बोलूंगा, मैं दुष्ट को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर वही कहेगा जो हम कर सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर कहेगा नहीं। वो ये नहीं बोलता जाके काम करो, सूरज को उठाओ मुंह में डाल लो, नहीं बोलेगा, उसको मालूम है नहीं कर सकते। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो कहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे क्षमता से बाहर नहीं। हम जो वो कहता है हम कर सकते हैं। बोलिए मैं करूंगा, मैं बेचैन नहीं होऊंगा। हमेशा जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो आप या कुछ गड़बड़ हो रही हो, आपको इमीडिएटली बैठना है। सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है कि क्या मेरा ध्यान बेचैनी की ओर है, क्या मुझे बाहर की ओर से दबाव आ रहा है, और तीसरा क्या है, और मेरी आंखें कहां पर है, क्या मैं इधर हूं या इधर हूं या बस इधर हूं। तो ऐसे से नहीं करते है ना, बेचैनी या दास्तव या है ना। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। लिखा है, एक बार दोबारा हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7-9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य है ईश्वर है। बोलिए मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो उससे प्रेम रखते हैं। बोलिए जो उससे प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। व्यवस्था विवरण उसका 32 और उसकी 4 मेरे साथ निकालिए। लिखा है वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमें ना घबराने की जरूरत नहीं है। बोलिए मैं घबराऊंगा नहीं, है ना। मैं हारा वो जीवन नहीं जीऊंगा, ना मैं बेचैन होऊंगा, ना दुष्ट को हावी होने दूंगा। चेहरे पे मुस्कुरा के बोलिए मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं बेचैन नहीं हूं। किसी के अंदर कोई बेचैनी है अभी? अगर है तो हम प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आप अपने बोझ प्रभु को दीजिए, राइट। और दूसरा क्या है, हर चीज के लिए पास्टर के पास प्रार्थना करवाने मत आइए। पास्टर जी मैं बड़ा बेचैन हूं, परमेश्वर ने आपको उत्तर दिया है। बेचैनी को क्या करना है? आपने अपना बोझ परमेश्वर को देना है। पास्टर जी प्रार्थना करो, दुष्ट बड़ा हावी हो रहा है, वो भी आपके पास है।
है ना? आपको क्या करना है? खुद अपनी लड़ाई को लड़ना, और विश्वास में, एक ही तो लड़ाई है विश्वास में। और हमारा विश्वास क्या है? कि हमारा परमेश्वर शैतान है, उसका काम खरा है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कोई कुटिलता नहीं। वो इसका मतलब क्या है? वो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ कहा और नहीं करेगा। अगर उसने कहा है तो वो करेगा। आमीन। अगर उसने कहा कि मैं तुम्हारे बोझ को मैं इस लायक हूं बोझ संभाल सकता हूं, तो वो करेगा। उसको अनुमति दीजिए। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आइए कुछ समय के लिए हम थोड़ी उसकी आराधना करें। उसको कहिए, अपने आप को एक पूर्ण समर्पण करें कि प्रभु, मैं हो सकता है ये चीजों में चूक गया हूं, लेकिन आज से मैं एक निर्णय लेता हूं कि ना तो मैं बेचैन होऊंगा और ना दुष्ट को अपने ऊपर हावी होने दूंगा, क्योंकि आप आत्मा के द्वारा चला। बोलिए, मैं आत्मा के द्वारा चलाए चलूंगा। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बुद्धि का सहारा मत ले, पर उसी को स्मरण रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे आगे पीछे दाहिनी और चारों से घेर के रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? नहीं। परमेश्वर कहता है मेरी ओर फिरो, मेरी ओर मुड़ो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें आनंद देने वाला परमेश्वर हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुम्हें अपना नाम लेकर बुलाया है। अपना भरोसा किसी और चीज पे मत रखिए, केवल अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखें, जो कि विश्वास योग्य है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। केवल वही है जो युगों से युगों तक परमेश्वर है। केवल युगों से युगों तक परमेश्वर वही है। वो इस लायक है समुद्र की सब लहरों पे, समुद्र के सामने जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है। जहां कुछ नहीं हो सकता, वहां पर भी वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपको उठा के विराजमान करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो आपको उन्नति देने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो आपके सब बोझ को संभालने में सक्षम है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो आपकी सारी अभिलाषाओं, आपके मन की जो इच्छाएं, उसको पूरे करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो आपको एक उन्नति में लेकर चलता है, एक उमड़ता हुआ जीवन देता है। वही परमेश्वर है। बोली, मैं इस परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं इस परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहूंगा। वो मेरा परमेश्वर है। मनुष्य मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरा काम मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरा बिजनेस मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरी योग्यता, मेरा डिग्री मेरा परमेश्वर नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरा परमेश्वर यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे अपने नाम लेकर बुलाया है। वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो अंत में अपने काम को पूरा करेगा। वो मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो मेरे को संभाले रहेगा अपने दाहिने हाथ से। ओ हालेलुया।